हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कामर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में 11th के स्टूडेंट को डिप्रिसिएशन यानी जिसे कहते हो ह्रास के मीनिंग यानी अर्थ बताएंगे और उसको ह्रास निकालने की विधि भी बताएंगे। तो फिर भी सर्वप्रथम पहले हम यह समझ लें कि ह्रास किसे कहते हैं। तो ह्रास किसे कहते हैं, तो यानी इनको लिखिएगा से आश्रय। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन यानी ह्रास से आशय। तो ह्रास से आशय यानी कहने का मतलब मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, ये मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन तो यानी ह्रास से आशय का मतलब ये बताएंगे। तो ह्रास का मतलब ये जान लीजिए, ह्रास का मतलब क्या होता है। तो ह्रास का मतलब जब किसी संस्था में कोई संपत्ति जिसका निरंतर प्रयोग हो रहा हो, संस्था की कोई संपत्ति जिसका निरंतर प्रयोग हो रहा हो और निरंतर प्रयोग होने के पश्चात उसमें होने वाली शनैः या धीरे धीरे होने वाली घिसावट या कमी को ह्रास कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ह्रास का मतलब यही होता है कि फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ह्रास का मतलब ये होता है कि जब कोई संस्था की कोई भी संपत्ति जिसका निरंतर उपयोग में ला रहे हैं या निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें होने वाली शनैः या धीरे धीरे होने वाली कमी, जो भी कमी होगी, तो उस कमी को ही हम ह्रास कहते हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, ह्रास की डिफिनीशन लिख लेते हैं। जब किसी संस्था में किसी संपत्ति का निरंतर प्रयोग किए जाने के पश्चात उसमें होने वाली कमी घिसावट या शनैः होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। तो इस बात से वैसे भी आप समझ चुके होंगे कि जो हमने आपको बताया, ह्रास का मतलब यही बताइएगा। ह्रास किसे कहते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ह्रास का मतलब होता है कमी। डिप्रिसिएशन का संक्षिप्त रूप है कमी होना। तो यानी कहने का मतलब जब किसी संस्था में किसी संपत्ति का, जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए फर्नीचर भवन मशीन कि जैसे एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं फर्नीचर भवन मशीन इत्यादि।
यानी कहने का तात्पर्य कि इसी प्रकार से और भी संपत्तियां बहुत सी हैं कि इनसे संबंधित या इनसे और भी जो भी संपत्तियां हैं, तो ह्रास का मतलब ये जानते रहिएगा कि जब किसी संस्था में किसी संपत्ति का निरंतर प्रयोग होगा, तो यानी प्रयोग करने पर, प्रयोग किए जाने के बाद पश्चात उसमें होने वाली कमी या घिसावट को, सनह सनह होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। जैसे फर्नीचर हो गया, भवन हो गया और मशीन। तो हम ये आशा करते हैं कि आप डिप्रिसिएशन का अर्थ बड़े आसानी से समझ गए होंगे। तो इसलिए कि यदि आपके समझ में आया होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सहपाठियों के पास शेयर करना भी ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।